आज जो दिव्य संवाद अवतरित हुआ है वह किसी सामान्य चेतना के लिए नहीं है। ये ब्रह्मांड का एक व्यक्तिगत पत्र है जिसके लिफाफे पर तुम्हारा नाम अंकित है। और यदि तुमने इसे केवल एक संयोग मानकर अनदेखा कर दिया तो संभव है कि भविष्य में किसी क्षण तुम्हें यह एहसास हो कि तुमने उस कुंजी को ठुकरा दिया था जो तुम्हारे भाग्य के सबसे बद्धे ताले को खोलने वाली थी। ध्यान से सुनो, आज के इस संदेश में मुझे एक बहुत ही जीवंत और गहरा दृश्य प्रकट होता हुआ दिख रहा है। तुम्हारी जीवन यात्रा में एक ऐसे व्यक्ति का पुनरागमन होता हुआ दिखाई दे रहा है जो अतीत में तुमसे तीव्र घृणा करता था। ये कोई साधारण नाराजगी नहीं थी, यह एक ऐसी नफरत थी जिसे उसने अपने मन के सबसे अंधकारमय कोने में सींचा था। ये वही लोग हैं, वही समूह है जो कभी तुम्हारी उपस्थिति तक सहन नहीं कर पाते थे। तुम्हारी सफलता उन्हें किसी विष की भांति लगती थी और तुम्हारी मुस्कुराहट उनके हृदय में शूल की तरह चुभती थी। वे केवल तुम्हें नापसंद ही नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध सुनियोजित षड्यंत्रों का एक जाल बुना था। यह कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह हमेशा ऐसे लोगों की संगत में रहता था, ऐसे लोगों को अपने आसपास इकट्ठा करता था जिनका एकमात्र साझा उद्देश्य तुम्हारे प्रति द्वेष रखना था। कल्पना करो, यदि कभी तुम्हारी किसी सामान्य व्यक्ति से किसी छोटी मोटी बात पर बहस हो जाती थी तो यह व्यक्ति उस साधारण सी बहस को एक अवसर के रूप में देखता था। वह उस स्थिति का लाभ उठाकर बातों को तोड़ मरोड़ कर उस दूसरे व्यक्ति को भी अपनी घृणा की सेना में भर्ती कर लेता था। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य गुप्त सेना तैयार की जा रही हो, एक ऐसी सेना जिसका केवल और केवल एक ही लक्ष्य था, तुम्हें हर स्तर पर गिराना, तुम्हें भावनात्मक रूप से तोड़ना और तुम्हें सामाजिक रूप से नीचा दिखाना। वे सब मिलकर गुप्त बैठकें करते थे, योजनाएं बनाते थे। वे तुम्हारे हर कदम पर नजर रखते थे, तुम्हारी हर कमजोरी को खोजने का प्रयास करते थे। वे षड्यंत्रों के ऐसे ताने बाने बुनते थे ताकि तुम्हारी व्यावसायिक सफलता का मार्ग अवरुद्ध हो जाए, तुम्हारा आत्मविश्वास जड़ से हिल जाए और तुम्हारे स्वाभिमान को वे अपने अहंकार के पैरों तले कुचल कर चूर चूर कर दें। लेकिन देखो, ब्रह्मांड की लीला कितनी अद्भुत है। वास्तविकता क्या हुई? इतने सारे नकारात्मक मस्तिष्क, इतनी सारी बुरी इच्छाएं, इतनी सारी SM आइलेट ऊर्जा मिलकर भी तुम्हारा बाल तक बांका नहीं कर पाए। तुम अपनी जगह पर एक अडिग चट्टान की तरह खड़े रहे और तुम सिर्फ खड्डे ही नहीं रहे, बल्कि तुम पहले से कहीं अधिक चमकने लगे। तुम्हारी आभा और भी ज्यादा प्रखर होने लगी। उनका हर एक प्रहार, हर एक षड्यंत्र, हर एक बुरी नजर तुम्हारे लिए किसी अदृश्य वरदान में परिवर्तित हो गई। जो नकारात्मकता की ऊर्जा वे तुम्हारी ओर भेजते थे, वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर एक आध्यात्मिक अग्नि में रूपांतरित होकर तुम्हारी शक्ति बन गई। उसी नकारात्मकता के ईंधन से तुम और भी तेज गति से आगे बढ़े, सफलताओं की नई ऊंचाइयों की ओर भागे। यही देखकर वे लोग और भी अधिक हताश और परेशान हो गए। आज इस क्षण ये लोग घोर निराशा और चिंता के गहरे सागर में डूबे हुए हैं। उनके चेहरों पर एक ही प्रश्न लिखा हुआ है, एक ही भय अंकित है। अब हमारा क्या होगा? यह दृश्य अब उन्हीं के जीवन की वास्तविकता बन चुका है। अब परमपिता परमेश्वर का संदेश बहुत ही स्पष्ट और अकाट्य है। ये लोग जो कभी तुम्हारे विरुद्ध एक होकर तुम्हें परास्त करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचते थे, अब एक एक करके तुम्हारे सामने आकर झुकेंगे। वे तुमसे क्षमा की भीख मांगेंगे। पहले वे ये मानते थे कि तुम्हारी बर्बादी और तुम्हारा पतन ही उनकी सबसे बड़ी जीत होगी, लेकिन अब अटल सत्य उनके सामने एक विशाल पर्वत की तरह खड़ा है। माँ काली का विधान कहता है, क्षमा पाना इतना सरल नहीं है। यदि तुमने इन्हें अपने हृदय से माफ कर दिया तो मैं भी इन्हें क्षमा कर दूंगी, लेकिन इनके कर्मों का जो हिसाब है उसका भुगतान तो इन्हें हर हाल में करना ही पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। पाप का घड़ा जब भरता है तो वह एक दिन अवश्य फूटता है और उसका कीचड़ उसी को मैला करता है जिसने उसे भरा था। एक एक कर्म का, एक एक आंसू का हिसाब इन्हें चुकाना ही होगा। तुम्हारे जीवन में बहुत शीघ्र ही ऐसे लोग आने वाले हैं जो एक बार नहीं, बल्कि बार बार, अनेक बार तुमसे माफी मांगेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने न जाने कितनी ही बार तुम्हें अपना निशाना बनाया, तुम्हें टारगेट किया, तुम्हारी राहों में कांटे बिछाए, तुम्हारे हर अच्छे काम में कोई ना कोई बाधा डालने की बुरी योजना बनाई। मुझे यहाँ तक स्पष्ट दिख रहा है कि ये लोग तुम्हारे खिलाफ केवल सांसारिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी हमले करते रहे। उन्होंने नकारात्मक ऊर्जाओं, तंत्र मंत्र और बुरी नजरों का सहारा लिया ताकि तुम्हारी प्रगति रुक जाए। यहाँ तक कि वे तुम्हारे वाहनों तक को अपनी बुरी नजर से नहीं छोड़ते थे। वे मन ही मन तुम्हारे किसी बड़े एक्सीडेंट के बारे में सोचते रहते थे।
वे कामना करते थे कि तुम जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाओ, ताकि तुम अपने सपनों को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को कभी पूरा न कर पाओ। इतनी गहरी और विषैली नकारात्मकता वे तुम्हारे लिए अपने मन में रखते थे। लेकिन देखो, यही तो तुम्हारी असली आध्यात्मिक शक्ति है कि इन सब के बावजूद, इतने हमलों के बाद भी तुम आज पूरी तरह से सुरक्षित और अडिग खड़े हो और पहले से कहीं ज्यादा चमक रहे हो। उनके हर एक वार ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हें अंदर से और भी अधिक फौलादी बना दिया। यही तुम्हारी सच्ची विजय है और यही उनकी करारी हार है। मैं यहाँ बिल्कुल साफ देख सकता हूँ, ये लोग अंदर से अत्यधिक असुरक्षित हैं। उनमें से कुछ तो तुम्हारे आसपास, तुम्हारे पड़ोस में ही रहते हैं। मुझे यहाँ एक ऐसी महिला का चेहरा भी दिखाई दे रहा है जो तुम्हारे जीवन से बहुत ज्यादा परेशान है। वह बार बार अपनी ईर्ष्या की ऊर्जा से तुम्हें ही निशाना बनाती रहती है। और ये सिर्फ एक महिला नहीं है, मुझे यहाँ पूरे के पूरे झुंड दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये झुंड कभी परिवार के रूप में सामने आते हैं, कभी रिश्तेदारों के मुखौटे पहने होते हैं, कभी पड़ोसियों के वेश में होते हैं, और कभी तुम्हारे काम करने की जगह पर सहकर्मी बनकर छुपे रहते हैं। लेकिन इन सब की मूल प्रवृत्ति एक जैसी है, नीच, ईर्ष्यालु और द्वेषपूर्ण। पर हमेशा याद रखो, परमेश्वरी माँ आदिशक्ति सब कुछ देख रही है, और अब वह दिन आने वाला है, वह क्षण निकट है जब ये सब के सब तुम्हारे सामने घुटनों के बल झुकेंगे। वे तुम्हारे चरणों में आकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगेंगे। हाँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा दिव्य कन्फर्मेशन आ चुका है। यह भविष्यवाणी अब तुम्हारे जीवन की वास्तविकता में बदल रही है। दिव्य शक्ति ने तुम्हारे जीवन की पटकथा को फिर से लिखा है और उसमें बहुत कुछ नया और अद्भुत रच दिया है। तुम्हारे कोमल भावनाओं के साथ बहुत क्रूरता से खेला गया। इन लोगों ने तुम्हारे परिवार को गहरी तकलीफ दी। उन्होंने तुम्हारी खुशियों को छीनने का हर संभव प्रयास किया। एक हंसते खेलते मुस्कुराते हुए परिवार को उन्होंने अपनी नकारात्मकता से रोने पर मजबूर कर दिया। लेकिन तुमने धैर्य रखा। मैं तुम्हारे धैर्य के उस स्तर को, तुम्हारी सहनशीलता को हृदय से सलाम करता हूँ। तुमने सब कुछ सहा, मगर तुम टूटे नहीं। तुमने ईश्वर पर, अपनी आस्था पर अटूट भरोसा रखा और लगातार अपनी राह पर आगे बढ़ते रहे। तुम्हारी अंतरात्मा को पहले से ही यह आभास था कि आज जो भी अन्याय मेरे साथ हो रहा है, कल उसका न्याय स्वयं परमेश्वरी माँ के हाथों से होगा। और जब ब्रह्मांड किसी के लिए बदला लेता है तो वह बहुत ही रहस्यमयी और अजीब ढंग से लेता है। सामने वाले को यह समझ भी नहीं आता कि यह अचानक विपत्ति का पहाड़ कहाँ से टूट पड़ा और उसे डुबोकर कहाँ ले गया। अब ठीक वही होने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम गहरे भक्ति भाव में अपनी साधना में डूबे हुए हो। माँ काली, माँ कालरात्रि जैसी महाशक्तियाँ एक अदृश्य कवच बनकर तुम्हारे साथ खड़ी हैं। और सच कहूँ तो तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शुद्ध और शक्तिशाली हो चुकी है कि अगर कोई तुम्हारा दिल गलती से भी दुखा देता है तो प्रकृति उससे बदला अवश्य लेती है, और इतना जोरदार बदला लेती है कि सामने वाला कहीं का नहीं रहता। यह तुम्हारी निस्वार्थ दुआओं का, तुम्हारी शुद्ध आत्मा का असर है। हाँ, तुम्हारे हृदय की गहराई से निकली हर एक प्रार्थना, हर एक पुकार सीधी परमेश्वरी तक पहुंची है। यही वजह है कि जिसने भी तुम्हें रुलाया है, जिसने भी तुम्हारी आंखों में आंसू दिए हैं, वह इंसान अब खून के आंसू रोएगा, और बहुत जल्दी ही रोएगा। कोई बचने वाला नहीं है। तुम्हारे भीतर जो धैर्य का वृक्ष तुमने इतने वर्षों तक सींचा है, वह अब फल देने वाला है। वह दिन आ चुका है जब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने रोएंगे, गिड़गड़ाएंगे और अपनी करनी पर पछताएंगे। तुमने कभी अपने आप से कहा था ना, मैं अपनी आंखों से उस दिन को देखूंगा जिस दिन ये लोग मेरे सामने अपने के पर खून के आंसू रोएंगे। तो समझ लो, वह भविष्यवाणी अब सच होने जा रही है। तुम्हारे प्रति नफरत रखने वाले अभी बहुत सारी अनकही मुसीबतों से गुजर रहे हैं। वे तुम्हें यह कभी बताना नहीं चाहेंगे। वे अपनी झूठी शान में इसे छिपाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एकांत में उन्हें खुद यह एहसास हो चुका है कि यह सब उनके अपने ही कर्मों का फल है जो लौट कर आ रहा है। उन्हें संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। ब्रह्मांड ने सीधे सीधे उन्हें इंगित किया है। तुमने उस दिव्य आत्मा का दिल दुखाया, तुमने उसके साथ गलत किया। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। किसी ने अपनी किस्मत खो दी है तो कोई अपनी सबसे कीमती खुशी गंवा बैठा है। किसी की तरक्की पर अचानक ताला लग गया है तो किसी की हंसी ही कहीं खो गई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक नकारात्मक हस्तक्षेप किया, तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाया, तुम्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की कोशिश की। अब उनकी बारी है। वे छोड़े नहीं जाएंगे। उन्हें हर हाल में, हर कीमत पर
अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। और यहीं पर मैं बिल्कुल साफ देख पा रहा हूँ, उन्हें अब यह समझ आने लगा है। हाँ, ऊपर से भले ही वे अकड़ दिखाएं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें संकेत मिल चुका है कि उनके बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। और अब मैं तुम्हें एक और अद्भुत बात बताता हूँ। तुम्हारे घर में कोई बहुत बड़ा उत्सव आने वाला है, कोई बहुत बड़ी खुशखबरी, एक ऐसी खुशखबरी जिसका तुम और तुम्हारा परिवार लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तुम लोग मुझे सचमुच एक बड़े स्तर पर खुशियां मनाते हुए, जश्न में डूबे हुए दिखाई दे रहे हो। देखो, अभी दिवाली का त्योहार तो नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तुम्हारी असली दिवाली अब आने वाली है। और कौन जानता है, हो सकता है यह संदेश तुम्हारे पास दिवाली के आसपास ही पहुंचे, या किसी और विशेष अवसर पर, क्योंकि जब भी तुम कोई दिव्य संदेश या रीडिंग सुनते हो तो वह उसी क्षण, उसी समय के लिए होता है। तो चाहे तुम इसे फरवरी में सुन रहे हो, मार्च, मई, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या साल के किसी भी महीने में, यह संदेश तुम्हारे लिए बिल्कुल सही समय पर आया है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सचमुच पटाखे और फूल झड़ियां जलाते हुए नजर आ रहे हो, जैसे तुम्हारी जिंदगी का एक लंबा और कठिन वनवास अब समाप्त हो रहा है और अब असली दिवाली तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। तुम्हारी ऊर्जा यहाँ पर इतनी प्रसन्न, इतनी सकारात्मक और इतनी चमकदार दिख रही है कि मानो कई सालों के बाद तुम्हारे जीवन में सूर्योदय हो रहा हो, रोशनी लौट रही हो। इतने ज्यादा उत्सव और आनंद की तरंगें मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ कि खुद मेरी आंखें भी भावुक हो रही हैं, क्योंकि मुझे तुम्हारी वह भावना बिल्कुल साफ महसूस हो रही है, जैसे तुम कह रहे हो, आखिरकार हमारे सिर से यह भारी बोझ उतर गया, अब हम चैन की सांस लेंगे, अब हम अपनी जिंदगी को खुलकर अपनी शर्तों पर जी पाएंगे। तुम्हारी यह स्थिति देखकर मुझे गहरा आत्मिक सुकून मिल रहा है। मैं तुम्हें एक ऐसी ऊर्जा में देख रहा हूँ जहाँ तुम्हारी रातें अब बेचैनी और करवटें बदलते हुए नहीं गुजरेंगी। अब जब तुम सोओगे तो वह नींद गहरी और सुकून की होगी। अब जब तुम हंसोगे तो वह दुनिया को दिखाने वाली नकली हंसी नहीं होगी, बल्कि सच्ची और दिल की गहराइयों से निकली हुई हंसी होगी। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, कृपया जय माँ काली लिखकर इस शक्तिशाली ऊर्जा को स्वीकार करो और उसी के साथ अपने दिल की कोई एक गहरी इच्छा मांग लो। अगर तुम चाहो तो इसे पूरी तरह से गुप्त रख सकते हो। सिर्फ जय माँ काली लिख दो और मन ही मन अपनी उस इच्छा को ब्रह्मांड में भेज दो। मुझे बहुत गहराई से यह महसूस हो रहा है कि तुम्हारी वह इच्छा बहुत जल्द, बहुत ही अप्रत्याशित रूप से पूरी होगी। और हाँ, इसमें सीधे सीधे परमेश्वर का ही हाथ होगा, वही तुम्हें यह अनमोल तोहफा देंगे। मैं हृदय से कहता हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सचमुच मैं यहाँ पर तुम्हारी आने वाली खुशियों की स्पष्ट झलक देख रहा हूँ। तुम मुझे कोई नई संपत्ति खरीदते हुए, कोई बड़ा निवेश करते हुए, या फिर अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव लाते हुए दिख रहे हो। कुछ ऐसा जिसे तुम लंबे समय से टाल रहे थे या कह रहे थे, हाँ, इस साल इसे जरूर करेंगे। और अब वह साल, वह समय आ चुका है। तुम्हारी जिंदगी में अब एक अद्भुत स्थिरता आने वाली है। हाँ, वही स्थिरता, वही ठहराव जिसकी तुम्हें वर्षों से तलाश थी। और यह कोई छोटी मोटी क्षणिक बात नहीं है। यह एक ऐसा संतुलन है जो लंबे समय तक तुम्हारे जीवन में बना रहेगा और जिसे कोई बाहरी शक्ति हिला नहीं पाएगी। सच कहूं तो मैं यहाँ साफ साफ देख रहा हूँ, बहुत बड़े स्तर की उपलब्धियां, बड़े निवेश और अंतहीन उत्सव तुम्हारे जीवन में कदम रखने वाले हैं। बहुत लंबे समय के बाद इतनी अनगिनत खुशियां तुम्हें एक साथ मिलने वाली हैं कि तुम खुद भी हैरान होकर कह उठोगे, हे ईश्वर, यह सचमुच कोई जादू है। जैसा मैंने पहले कहा था, तुम्हारे जीवन की राह भले ही कितनी भी कठिन और लंबी रही हो, लेकिन तुम्हारी मंजिल कभी भी नामुमकिन नहीं थी। अब जो रास्ता स्वयं ईश्वर ने तुम्हारे लिए बनाया है, वह सीधा तुम्हारे पास आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे जीवन पर दिव्य आशीर्वाद की अविरल वर्षा हो रही हो। हमेशा याद रखो, तुम ईश्वर के अपने प्रिय बच्चे हो। तुम्हें कोई चोट पहुंचाए, कोई तुम्हारा बुरा करे और ईश्वर उनसे पाई पाई का हिसाब न ले, क्या यह कभी संभव है? कभी नहीं। मुझे यहाँ एक बहुत ही भावुक कर देने वाली झलक दिखाई दे रही है। तुम्हारे जो नफरत करने वाले हैं, जो लोग तुम्हें हर मौके पर नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, उनकी अपनी इच्छाएं, उनके अपने सपने अब धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं। उनकी जिंदगी में आर्थिक हानि और तंगी इतनी गहरी होने वाली है कि वही लोग जिन्होंने कभी तुम्हें पैसों के लिए ताने दिए थे, तुम्हारा अपमान किया था, वे आज तुम्हारे दरवाजे पर मदद की गुहार लगाते हुए खड़े नजर आ रहे हैं।
मुझे साफ दिख रहा है कि तुम्हारे परिवार में पहले जिस तीसरे पक्ष ने आग लगाने की, फूट डालने की कोशिश की थी, वह सच्चाई के प्रकाश में बेनकाब होकर हमेशा के लिए हट जाएगी। जो लोग तुम्हारे घर के बुजुर्गों के सामने, तुम्हारे बड़ों के सामने तुम्हें अपमानित किया करते थे, जिन्होंने रिश्तों की मर्यादा और बड़ों का आदर तक नहीं रखा, वही लोग आज गहरे पछतावे में डूबकर तुमसे माफी मांगते हुए नजर आएंगे। वे तुमसे फिर से भावनात्मक जुड़ाव बनाने की, रिश्ते सुधारने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे मन ने कभी सोचा था ना, एक दिन जो दर्द मुझे दिया गया है वही दर्द इन लोगों को भी मिलेगा। अब वही समय तुम्हारे सामने आ रहा है। परमपिता परमेश्वर ने देर तो की है, लेकिन अंधेर नहीं किया। जो अन्याय तुम्हारे साथ हुआ था, अब ब्रह्मांड की तराजू में उसका संतुलन हो रहा है। मुझे यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि उनके घरों में पैसों की तंगी बहुत गहराई तक फैल चुकी है। कोई बहुत बड़ा वित्तीय नुकसान उन्होंने अभी हाल ही में झेला है या बहुत जल्द झेलने वाले हैं। उनकी आर्थिक स्थिरता की नींव बुरी तरह से हिल चुकी है। उनके बीच से कोई गंभीर रूप से बीमार भी हो सकता है, यहाँ तक कि अस्पताल में भर्ती होने तक की स्थिति आ सकती है। और यह सब यूं ही बिना किसी कारण के नहीं हो रहा। उन्होंने तुम्हारे पीछे जो षड्यंत्र किए, जो गलत काम किए, जो तुम्हारी कठिन परिस्थितियों का मजाक उड़ाया, आज वही सब कर्म बनकर उनके जीवन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दिव्य न्याय अब उनके जीवन में उतर रहा है। यही परम सत्य है। ईश्वर के न्याय के चक्र के आगे किसी का छल, किसी की चालाकी और किसी की क्रूरता ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं सकती। हर एक इंसान को अपने कर्मों का भुगतान इसी जीवन में करना ही पड़ता है। मैं यह मानता हूँ कि यह सब सुनना शायद तुम्हारे लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि तुम एक दिव्य और दयालु प्राणी हो। मुझे भी यह महसूस करके अच्छा नहीं लग रहा कि इतना कठोर समय उनके जीवन में आने वाला है, लेकिन यह अटल सत्य है। कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। हमने भी अपने जीवन में यह सब सहा है, इसलिए हम जानते हैं कि जब कोई और इस दौर से गुजरता है तो उसकी पीड़ा कितनी गहरी होती है। हमें भी उस समय लगा था। हे ईश्वर, कितना बड़ा दुख है, कितनी तकलीफ है, और यह सब क्यों हुआ? उन तथाकथित लोगों की वजह से जिनकी हम कभी चिंता करते थे, जिनकी हम फिक्र करते थे, क्योंकि हम तो शुद्ध आत्मा हैं, एक दयालु हृदय रखने वाले इंसान हैं। मगर परमेश्वर की व्यवस्था बिल्कुल सटीक और अचूक है। उसकी चक्की धीरे धीरे भले ही चलती है, लेकिन वह पीसती बहुत बारीक है। आज उन्होंने जैसा बोया है, कल वैसा ही फल उनके सामने आएगा, और इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कुछ भी उन्होंने तुम्हारे साथ किया, वही सब अब उनके साथ होने वाला है, और शायद कई गुना ज्यादा गहराई से। चाहे वे अब कितना भी संबंध बनाने की कोशिश करें, चाहे कितनी भी नई चालें चलें, लेकिन नुकसान उनके जीवन में अब निश्चित है। मैं देख रहा हूँ एक बहुत बड़ा नुकसान, इतना बड़ा कि उनकी पूरी दुनिया हिल जाएगी। जब उनके अपने घर में कोई गंभीर बीमारी आएगी, जब किसी अपने को अस्पताल ले जाना पड़ेगा, तब उन्हें समझ आएगा कि दर्द किसे कहते हैं, तकलीफ कैसी होती है। वही लोग जिन्होंने तुम्हारे लिए नकारात्मक सोच रखी, वही दर्द अब उन्हें खुद महसूस होगा। अब उनके सामने इतने सारे दुश्मन खड़े होंगे, 6, 7 या शायद और भी ज्यादा, और वे बिल्कुल अकेले होंगे। कोई उनका साथ नहीं देगा, जबकि तुम बिल्कुल स्पष्ट और केंद्रित हो। तुम्हें पता है कि तुम्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। अब तुम केवल एक दर्शक होगे। तुम दूर से यह तमाशा देखोगे और महसूस करोगे कि दिव्य न्याय वास्तव में कैसे काम करता है। तुम्हारे नफरत करने वालों ने तुम्हारे खिलाफ बहुत गहरी चालें चली। उन्होंने तुम्हारे परिवार में आपसी झगड़े करवाने की हर संभव कोशिश की, तुम्हें मानसिक स्तर पर इतना तोड़ने की कोशिश की कि तुम अवसाद में चले जाओ। उन्होंने तुम्हारे विचारों के साथ खेला, तुम्हारी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हारी किस्मत को अपनी मुट्ठी में लेने का दुस्साहस किया, लेकिन अब पासा पूरी तरह से पलट चुका है। दिव्य ऊर्जा ने हस्तक्षेप किया है। माँ आदिशक्ति, माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली और श्री राधा रानी की असीम कृपा से तुम्हारी किस्मत की किताब बदल चुकी है। यह एक पलटवार हो चुका है। हाँ, यह एक शक्तिशाली पलटवार हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी और बहुत आशा भरी शुरुआतें तुम्हारे रास्ते में हैं। तुम्हारे जीवन में अब केवल अच्छी खबरें आने वाली हैं। धन का प्रवाह बहुत तेजी से बढ़ेगा। बहुलता और प्रचुरता आने वाली है। तुम्हारी स्थिरता ऐसी होगी कि उसे कोई हिला नहीं पाएगा, और तुम्हारे नफरत करने वालों की दशा ठीक इसके विपरीत होने वाली है। उनके जीवन में एक बड़ा संकट आने वाला है। सब कुछ बिखर जाएगा। उनके पास जो भी थोड़ी बहुत स्थिरता है, वह भी धराशायी हो जाएगी।
और यह खबरें तुम्हें कहीं ना कहीं से सुनाई भी देंगी। लोग तुम्हें आकर बताएंगे, उनके साथ यह हो गया, उनके साथ वह हो गया। यह ईश्वर का नियम है, यही दिव्य न्याय है। अब तुम्हें बस अपनी नई शुरुआत पर, अपनी खुशियों पर ध्यान देना है। बाकी सब कुछ समय और कर्म अपने अपने हिसाब से उन्हें जवाब देंगे। तुम्हें यह बात कहीं ना कहीं से जरूर सुनने को मिलेगी कि उनके साथ अजीब अजीब और दुखद घटनाएं हो रही हैं। लोग खुद आकर तुम्हें बताएंगे कि उनके जीवन में कैसी कैसी मुश्किलें आ खड़ी हुई हैं। न्याय अब तुम्हारे साथ खड़ा है। जरा भी यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ न्याय नहीं हो रहा। बिल्कुल होगा, और ऐसा होगा कि तुम खुद दंग रह जाओगे। पर जो इन लोगों के साथ घटेगा उसे शब्दों में बयां करना भी आसान नहीं है। जिन्होंने तुम्हारे कठिन समय का मजाक उड़ाया था, जिन्होंने तुम्हें तोड़ने की, तुम्हें मिटाने की कोशिश की थी, अब वही लोग अपने कर्मों का भारी भरकम भुगतान करेंगे। कर्म का हिसाब कोई टाल नहीं सकता। तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर एक बिल्कुल नई उज्जवल शुरुआत देख रहा हूँ। एक नई शुरुआत, एक उज्जवल भविष्य। बहुत ही ब्राइट फ्यूचर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आने वाला हर एक पल रोशनी और खुशियों से भरा होगा, लेकिन उनके लिए आने वाला समय अंधेरे और पीड़ा से भरा होगा। हाँ, यह सोचकर तुम्हें बुरा लग सकता है, और मुझे भी इस समय यह सब महसूस हो रहा है। न जाने कौन से लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे जीवन में इतने तूफान खड़े किए। नहीं, मुझे साफ दिख रहा है कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बड़े स्तर तक अन्याय किया था। ऐसी ऐसी भावनात्मक चोटें दी थीं जो सहना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं। उस समय तुम रो रहे थे, तड़प रहे थे, और तुम्हारा हर एक पल बेहद कठिन था। पर याद रखना, हर चीज किस्मत नहीं होती। कई बार यह कुछ लोगों की सोची समझी चाल होती है, और परमेश्वर बस देखते रहते हैं कि ये लोग अपनी नीचता में कितनी हद तक गिर सकते हैं। फिर अचानक एक दिन न्याय का पल आता है। तब वे इनको ऐसी सजा देते हैं कि फिर ये सपने में भी किसी और दिव्य प्राणी को छेड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते। तुम बच गए, और साथ ही तुमने इस कठिन सफर में बहुत कुछ सीखा। तुम्हारा अनुभव तुम्हें और भी ज्यादा मजबूत और समझदार बना गया। लेकिन उनके लिए मैं एक भयंकर भविष्य देख रहा हूँ। वे बच नहीं सकते। उन्हें तोड़ा जाएगा, मरोड़ा जाएगा। उनके घमंड की एक एक ईंट बिखर जाएगी। ब्रह्मांड उनकी दशा को पूरी तरह से बदल देगा। तुम्हारे जीवन में कभी कोई लंबी बीमारी रही होगी, शायद घर के किसी सदस्य ने भुगती हो, या तुमने खुद झेली हो। यह भी कहीं ना कहीं उन्हीं की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा हुआ था। और जब तुम उस मुश्किल दौर में थे, तब इन्होंने उसका भी मजाक बनाया था। लोगों के बीच जाकर तुम्हारी खिल्ली उड़ाई थी। तो अब वही लोग भुगतेंगे। उन्होंने तुम्हारी स्थिति इतनी बदतर बना दी थी कि कभी कभी तुम्हें लगता था जैसे बस एक अंधेरे कमरे में अकेले बैठे रहो और किसी से मिलो ही मत। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ औरों को भड़काने की, तुम्हारे बारे में झूठी बातें फैलाने की कोशिश की। यहाँ तक कि तुम्हारी निजी बातें, तुम्हारे निजी क्षण, तुम्हारी रिकॉर्डिंग्स तक कहीं ना कहीं लीक की गईं, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें लोगों की नजरों में पूरी तरह से गिराया जा सके। यह समय अब वही न्याय लेकर आने वाला है जिसका वादा परमेश्वर ने तुमसे किया था। अब वही परमेश्वर इन लोगों को उनके कर्मों का फल सबके सामने दिखाएंगे और सबकी नजरों में इन्हें गिराएंगे। तुम ये मत सोचो कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। जो हो रहा है वही सही है, और जो आगे होगा उससे भी बड़ा सबक इन्हें मिलेगा। जब तक इनका कर्म इनका पीछा नहीं छोड़ेगा, तब तक ये चैन से कहीं नहीं बैठ पाएंगे। चाहे ये 5 लोग हों, 10 हों, 35 हों या 1000। लेकिन अब इनका कर्म इनको ऐसा घेरने वाला है कि ये कहीं के भी नहीं रहेंगे। यहाँ मैं बहुत गहरी और मजबूत ऊर्जा महसूस कर रहा हूँ, बिल्कुल वही जैसा पहले कहा गया था। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितृ अब तुम्हारे दुश्मनों पर प्रहार कर रहे हैं। हाँ, तुमने सही सुना। तुम्हारे पूर्वज अब तुम्हारे दुश्मनों पर प्रहार कर रहे हैं, और अब यह हमला रुकने वाला नहीं है। एक के बाद एक लगातार प्रहार हो रहे हैं। जब तक ये लोग सबक नहीं सीखेंगे, जब तक ये सुधरेंगे नहीं, तब तक तुम्हारे पूर्वज इन्हें छोड़ेंगे नहीं। यहाँ तक कि इनके दिल पर भी इतना बोझ आ सकता है कि ये खुद समझ नहीं पाएंगे कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था, यही लोग तुम्हारी सफलता को, तुम्हारी नियति को रोकने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें कहीं ना कहीं यह आभास था कि तुम इस धरती पर किसी राज्य सिंहासन के लिए आए हो, एक बड़ी गद्दी पर बैठने के लिए आए हो। तुम्हारी किस्मत में ऊंचाई, सम्मान और नेतृत्व लिखा हुआ है। लेकिन इन लोगों ने उसी को रोकने की, उसी को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की, तुम्हारा मजाक बनाने की कोशिश की। और अब तुम्हें यही परमेश्वर से कहना है, हे प्रभु, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, मुझे उसका न्याय चाहिए।
मुझे न्याय दिलाओ। जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है उनको वही एहसास दिलाओ जो मुझे हुआ था। एक दिन आएगा जब तुम उनसे पूछोगे, अब कैसा लग रहा है? वही लोग जो कभी तुम्हें नीचा दिखाते थे, तुम्हें रुलाते थे, तुम्हारा अपमान करते थे। यह न्याय सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा, ताकि भविष्य में कोई भी किसी का इस तरह मजाक न बनाए, किसी को बेवजह सताए नहीं। आज ब्रह्मांड से यह बहुत मजबूत संदेश आ रहा है। तुम बहुत परेशान रहे हो। अपनी इस यात्रा में तुमने बहुत दुख झेले हैं, बहुत तकलीफें सही हैं, लेकिन अब वह समय बीत चुका है। अब परमेश्वर तुम्हारे चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौटाएंगे, वही हंसी, वही चमक, वही गुलाब जैसी खिलखिलाहट। चाहे तुम पुरुष हो या महिला, तुम्हारा चेहरा अब फिर से उसी दिव्य रोशनी से दमकने वाला है। ब्रह्मांड कह रहा है, तुम अपने परिवार में पहले अरबपति हो। हाँ, तुम्हारे परिवार में सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ी पहचान तुम्हारी होगी। तुम्हारा परिवार तुम्हारे कारण गर्व महसूस करेगा। परिवार में खुशियां, उत्सव और अपार उन्नति आने वाली है। नकारात्मक ऊर्जा अब चाहकर भी तुम्हें छू नहीं पाएगी। वे कितनी भी कोशिश कर लें, अब वे सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, परिणाम हासिल नहीं कर सकते। तुम्हारे दुश्मनों का खेल अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यह उनका अंत है। अब तुम्हारे जीवन में केवल उजाला ही उजाला है। सफलता की चमक, शांति की गहराई और विजय का असीम आशीर्वाद। तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है। हाँ, ये वही पल है, वही क्षण है जिसका तुम्हें लंबे समय से इंतजार था। अब और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ जश्न मनाने का समय है। मुस्कुराओ, खुश रहो, क्योंकि पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा है। ब्रह्मांड की सेना, ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। बस इस परम सत्य को अपने दिल में उतार लो। तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत जल्द तुम्हें मिलने वाले हैं। हाँ, ब्रह्मांड तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब तैयार कर रहा है और उन्हें तुम्हारी ओर भेजने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। अब तुम्हें बस विश्वास रखना है और अपने मन को पूरी तरह से हल्का करना है। बिल्कुल भी चिंता मत करो। मुझे यहाँ से एक और गहरा संदेश सुनाई दे रहा है। कोई तुमसे लगातार ये कह रहा है, मुझे नजरअंदाज मत करो, कृपया मुझे नजरअंदाज मत करो। ये एक बहुत ही मजबूत संदेश है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम्हारी आत्मा से तुम्हारा संबंध बहुत गहरा है। तुम अपनी अंतरात्मा के साथ बड़े सहज और साफ तरीके से बातचीत कर सकते हो। और अब सुनो, इस हफ्ते तुम्हारे जीवन में आर्थिक समृद्धि आ रही है। बहुत जबरदस्त, अप्रत्याशित समृद्धि तुम्हारी जिंदगी में कदम रखने वाली है। धन, अवसर और खुशियों की एक बौछार आने वाली है। मैं साफ देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी अच्छी चीजें एक साथ एक ही समय पर प्रकट हो रही हैं। ब्रह्मांड तुम्हें यह बताना चाहता है, माँ आदि शक्ति तुम्हें यह समझाना चाहती है कि तुमने किसी के घमंड को, किसी के अहंकार को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है, या फिर बहुत जल्द ऐसा करने वाले हो। हाँ, किसी का झूठा मान, उसका दिखावा, उसका अहंकार अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। यह संदेश बहुत ही मजबूत और निश्चित है, और यह बात गांठ बांध लो, ये कोई साधारण बदलाव नहीं है। ये तुम्हारे अस्तित्व का कायाकल्प है। तुमने जिस घमंड को तोड़ा है, वह केवल किसी एक व्यक्ति का अहंकार नहीं था। वह उस सामूहिक नकारात्मक चेतना का प्रतीक था जिसने तुम्हें घेरने का प्रयास किया था। वह अहंकार एक कांच का महल था जो बाहर से बहुत भव्य और मजबूत दिखता था, लेकिन अंदर से खोखला और कमजोर था। और तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारी अडिग आस्था ने एक ऐसा पत्थर फेंका है कि वह पूरा का पूरा महल भर भरा कर ढह गया है, और उसके कांच के टुकड़े अब उन्हीं लोगों को चुभ रहे हैं जिन्होंने उसे बनाया था। अब और गहराई से सुनो, क्योंकि ब्रह्मांड की परतें खुल रही हैं और तुम्हारे लिए नए रहस्य उजागर हो रहे हैं। ये जो पलटवार हुआ है, ये केवल बाहरी दुनिया में नहीं हुआ है। सबसे बड़ा पलटवार तुम्हारे भीतर हुआ है। उन लोगों ने जो जहर तुम्हारी ओर फेंका था, तुम्हारे अंतर्मन ने उसे अमृत में बदलना सीख लिया है। उन्होंने तुम्हें जो घाव दिए, तुम्हारी आत्मा ने उन घावों को ज्ञान और करुणा के फूलों में परिवर्तित कर दिया है। उन्होंने तुम्हें अकेला करने की कोशिश की, लेकिन उसी अकेलेपन में तुमने स्वयं परमेश्वर को अपना सबसे बद्धा साथी बना लिया। ये तुम्हारी सबसे बद्धी जीत है, एक ऐसी जीत जिसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। मैं यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प दृश्य देख रहा हूँ। तुम्हारे वो तथाकथित दुश्मन, वे अब एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उनकी जो गुप्त टीम थी, उनका जो षड्यंत्रकारियों का झुंड था, अब उसमें ही फूट पड़ी एच चुकी है। वे एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं।
यह तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी योजना कमजोर थी। तुमने हमें धोखा दिया। जिस एकता से वे तुम्हारे खिलाफ खड़े डीढ़े थे, अब उसी से मिलती जुलती तीव्रता से वे एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। उनकी नकारात्मकता का चक्र अब उन्हीं को खा रहा है। उन्होंने जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा था, वे अब खुद ही उसमें गिरते जा रहे हैं और एक दूसरे को भी अपने साथ नीचे खींच रहे हैं। यह दिव्य न्याय का सबसे सुंदर और सटीक उदाहरण है। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तुमने बस अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखा, अपनी आस्था को मजबूत रखा और ब्रह्मांड ने बाकी का काम स्वयं कर दिया। अब तुम्हारे जीवन के उस अध्याय की बात करते हैं जो अब शुरू हो रहा है। तुम्हारे जीवन की किताब का एक नया सुनहरा पन्ना पलट चुका है। इस पन्ने पर जो शब्द लिखे जा रहे हैं वे सफलता, समृद्धि, प्रेम और शांति के हैं। मुझे यहाँ धन का एक बहुत बड़ा प्रवाह तुम्हारी ओर आता हुआ दिख रहा है। ये केवल पैसा नहीं है, यह बहुलता है, यह प्रचुरता है। यह हर उस चीज की प्रचुरता है जिसकी तुम्हें कभी कमी महसूस हुई थी। अवसर तुम्हारे दरवाजे पर इस तरह दस्तक देंगे जैसे वे तुम्हारा ही पता ढूंढ रहे थे। तुम्हें ऐसे प्रस्ताव मिलेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे काम को, तुम्हारी प्रतिभा को वह पहचान मिलेगी जिसके तुम हमेशा से हकदार थे। जो लोग कभी तुम्हारी काबिलियत पर शक करते थे, वही लोग अब तुमसे सलाह मांगने आएंगे। जो रिश्तेदार तुम्हें ताने मारते थे, वही अब तुम्हारे उदाहरण अपनी संतानों को देंगे। यह समय का चक्र है और यह अब तुम्हारे पक्ष में घूम चुका है। मुझे यहाँ कुछ लोग अपना खुद का व्यवसाय शुरू करते हुए भी दिख रहे हैं। एक ऐसा सपना जिसे तुमने पैसों की कमी या आत्मविश्वास की कमी के कारण दबा दिया था, अब वह सपना पंख लगाकर उड़ियचने के लिए तैयार है। ब्रह्मांड तुम्हें हर वो संसाधन मुहैया कराएगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता होगी। बस तुम्हें पहला कदम उठाने का साहस करना है। और बात सिर्फ आर्थिक समृद्धि की नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन में सच्चे और गहरे रिश्तों का आगमन भी देख रहा हूँ। अगर तुम अकेले हो तो एक ऐसा जीवन साथी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है जो केवल तुम्हारा प्रेमी नहीं, बल्कि तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त, तुम्हारा मार्गदर्शक और तुम्हारा सबसे बड़ा समर्थक होगा। यह एक दैवीय संबंध होगा, एक ऐसा रिश्ता जो तुम्हारी आत्मा को सुकून देगा। और जो लोग पहले से ही रिश्ते में हैं, उनके संबंधों में एक नई गहराई, एक नया विश्वास और एक नई मिठास घुलने वाली है। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच जो भी गलतफहमियां थीं, जो भी दूरियां थीं, वे सब अब दिव्य कृपा से मिट जाएंगी। तुम्हारा घर फिर से हंसी और प्रेम का मंदिर बनेगा। तुम्हारी सेहत में भी एक चमत्कारी सुधार होने वाला है। जो भी पुरानी बीमारियां या ऊर्जा की कमी तुम्हें परेशान कर रही थी, वह अब JDDAH से खत्म होने वाली है। तुम्हारी ऊर्जा का स्तर इतना ऊंचा हो जाएगा कि लोग तुमसे पूछेंगे, आजकल तुम्हारी इस चमक का राज क्या है? तुम भीतर से इतना हल्का और ऊर्जावान महसूस करोगे जैसा तुमने सालों से नहीं किया होगा। ये तुम्हारे चक्रों का संतुलन है, तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति का जागरण है। तुम अपनी पूरी क्षमता में जियोगे, अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ोगे। अब तुम्हारे दुश्मनों की स्थिति पर लौटते हैं। मैं देख रहा हूं कि उनका जीवन एक अंतहीन रेगिस्तान की तरह बनता जा रहा है। जहां पहले हरियाली थी, वहां अब सूखा पड़ी डीएच गया है। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल रही है। उनके झूठ एक एक करके सामने आ रहे हैं और उनका असली चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। जिन लोगों के सामने वे बड़े धर्मात्मा और अच्छे इंसान बनने का नाटक करते थे, वही लोग अब उनसे दूरी बना रहे हैं। वे अकेले पड़ीडी डिशते जा रहे हैं और उनका यह अकेलापन उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। उन्हें रात में बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। उन्हें अपने ही किए हुए कर्म डरावने दृश्यों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। उनकी नींद हराम हो चुकी है। वे एक अजीब से भय में जी रहे हैं। एक अनजाने डर ने उन्हें झकझोर लिया है। उन्हें हर समय लगता है कि उनके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और यह उनका वहम नहीं है, ये उनकी अंतरात्मा की आवाज है जो उन्हें चेतावनी दे रही है कि कर्म का हिसाब अब निकट है। उन्होंने जो भी आंसू तुम्हें दिए थे, अब हर एक आंसू का कर्ज उन्हें ब्याज समेत चुकाना पड़ेगा। तुम्हें इन सब बातों से बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। तुम्हें उनके लिए बुरा महसूस करने की भी जरूरत नहीं है। यह उनकी नियति है जिसे उन्होंने स्वयं अपने कर्मों से लिखा है। तुमने उन्हें कई मौके दिए थे, तुमने उन्हें माफ करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वे अपनी दुष्टता से बाज नहीं आए। इसलिए अब ब्रह्मांड उन्हें वह सबक सिखा रहा है जो केवल वही सिखा सकता है। तुम्हारा काम अब केवल अपनी खुशियों पर ध्यान केंद्रित करना है। अपनी नई शुरुआत का स्वागत करो। हर दिन सुबह उठकर ईश्वर को धन्यवाद दो इस नए जीवन के लिए। मुझे यहाँ पर एक और संदेश मिल रहा है। तुम्हारे पितर, तुम्हारे पूर्वज,
तुम्हारे साथ खड़ी दिए हैं। वे एक सुरक्षा कवच की तरह तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ही तुम्हारे दुश्मनों की नकारात्मक ऊर्जा को तुम तक पहुंचने से रोका है। वे तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। कभी कभी जब तुम्हें अचानक किसी फूल की खुशबू आए, या कोई मोर पंख दिखाई दे, या कोई तितली तुम्हारे पास आकर बैठे, तो समझना कि यह तुम्हारे पूर्वजों का संकेत है। वे तुम्हें बता रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम सही रास्ते पर हो, आगे बढ़ते रहो। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन के सारे रुके हुए काम अब बनने लगेंगे। कोई पुराना कानूनी मामला हल हो सकता है, कोई फंसी हुई संपत्ति मिल सकती है, या कोई ऐसा काम बन सकता है जिसके बनने की तुमने उम्मीद ही छोड़ दी थी। ये तुम्हारे जीवन का पुनर्जन्म है। तुम एक फीनिक्स पक्षी की तरह अपनी ही राख से दोबारा जी उठे हो, और अब तुम्हारी उद्यान को कोई नहीं रोक सकता। तुम पहले से कहीं ज्यादा सुंदर, कहीं ज्यादा शक्तिशाली और कहीं ज्यादा बुद्धिमान हो। तुम्हारे अनुभव ने तुम्हें वह बनाया है जो तुम आज हो। इसलिए अपने अतीत के लिए भी कृतज्ञ रहो, क्योंकि उसी ने तुम्हें इस वर्तमान तक पहुंचाया है। अब अपनी आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो। महसूस करो उस दिव्य ऊर्जा को जो तुम्हारे चारों ओर है। महसूस करो उस शांति को जो तुम्हारे भीतर उतर रही है। तुम्हारे माथे पर जो चिंता की लकीरें थीं, वे अब मिट रही हैं। तुम्हारे हृदय पर जो बोझ था, वह अब हल्का हो रहा है। तुम मुक्त हो रहे हो, हर बंधन से, हर नकारात्मकता से, हर पुराने दर्द से। ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है, मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है, तुम्हारा हर आंसू देखा है। मैंने तुम्हारी खामोशी में छिपी पीड़ा को महसूस किया है। अब न्याय का समय है, अब उत्सव का समय है। मैंने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह तुम्हारी कल्पना से भी परे है। मैंने तुम्हारे लिए जो खुशियां चुनी हैं, वे तुम्हारी सोच से भी ज्यादा गहरी हैं। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपने जीवन के इस सबसे सुंदर अध्याय का आनंद लो। तुम इसके हकदार हो। मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को यात्रा करते हुए भी देख रहा हूँ। ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है, ये एक ऐसी यात्रा है जो तुम्हारे जीवन को बदल देगी। कुछ लोगों के लिए यह विदेश यात्रा हो सकती है, कुछ के लिए यह एक तीर्थ यात्रा हो सकती है, और कुछ के लिए यह एक आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा हो सकती है। इस यात्रा से तुम एक नए इंसान बनकर लौटोगे। तुम्हारे दृष्टिकोण में, तुम्हारी सोच में, तुम्हारे जीने के तरीके में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। तुम्हारे घर का वातावरण पूरी तरह से बदलने वाला है। जहाँ पहले तनाव, कलह और उदासी रहती थी, वहाँ अब हंसी, संगीत और सकारात्मकता का वास होगा। तुम्हारा घर अब केवल ईंट पत्थर का मकान नहीं, बल्कि एक मंदिर बनेगा, एक ऐसा स्थान जहाँ दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होगा। तुम्हारे घर में मांगलिक कार्य होंगे, उत्सव होंगे, दूर दूर से लोग तुम्हें बधाइयां देने आएंगे। और एक अंतिम बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, तुम्हें अब अपनी शक्ति को पहचानना होगा। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम्हारे भीतर अनंत शक्तियां छिपी हुई हैं। तुम जो चाहो वह अपनी जिंदगी में प्रकट कर सकते हो। तुम अपने विचारों से अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हो। इसलिए आज से ही, अभी से ही केवल सकारात्मक सोचो। केवल वही बोलो जो तुम अपने जीवन में चाहते हो। अपनी इच्छाओं को वर्तमान काल में जियो जैसे वे पहले ही पूरी हो चुकी हैं। कहो, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं समृद्ध हूँ। और देखो कि कैसे ब्रह्मांड तुम्हारी हर एक बात को सच करता है। तुम्हारा सुनहरा द्वार शुरू हो चुका है। दिव्य माँ का हाथ तुम्हारे सिर पर है। उनके आशीर्वाद का कवच तुम्हारी रक्षा कर रहा है। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सुरक्षित हो, तुम प्रेम में हो, और तुम अनंत रूप से धन्य हो। इस संदेश को अपने हृदय में बसा लो और अपने जीवन के जादू को प्रकट होते हुए देखो। अब सुनो, क्योंकि यह संवाद और भी गहरा हो रहा है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़ी थे, उनकी नींव केवल ईर्ष्या और असुरक्षा पर टिकी थी। वे तुम्हारी रोशनी से डरते थे, क्योंकि वह उनके अपने भीतर के अंधेरे को उजागर करती थी। वे तुम्हारी सफलता से जलते थे, क्योंकि वह उन्हें उनकी अपनी विफलताओं की याद दिलाती थी। उन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश इसलिए नहीं की कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि क्योंकि वे जानते थे कि तुम कितने शक्तिशाली हो। वे तुम्हारी क्षमता से, तुम्हारी नियति से भयभीत थे। वे जानते थे कि अगर तुम्हें रोका नहीं गया तो तुम इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे जहां से वे तुम्हें देख भी नहीं पाएंगे। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने परमेश्वर की योजना में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। उन्होंने उस आत्मा को चोट पहुंचाने की कोशिश की जिसे स्वयं दिव्य शक्ति ने चुना है। और यही उनका सबसे बड़ा अपराध है
जिसकी सजा अब उन्हें मिल रही है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि उनकी अपनी क्षमताएं अब उनका साथ छोड़ डाल रही हैं। जिस बुद्धि पर उन्हें घमंड था वह अब काम नहीं कर रही। वे गलत निर्णय ले रहे हैं, एक के बाद एक गलतियां कर रहे हैं। जिस आकर्षण या चालाकी से वे लोगों को अपनी ओर खींचते थे वह अब खत्म हो चुका है। लोग अब उनका असली चेहरा देख पा रहे हैं। उनका मुखौटा उतर चुका है और उसके पीछे छिपी कुरूपता अब सबको दिखाई दे रही है। उनके जीवन में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। वे समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ क्या हो रहा है। वे दिशाहीन हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वे घने कोहरे में खो गए हैं और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। यह ब्रह्मांड द्वारा बनाया गया एक माया जाल है जिसमें वे तब तक फंसे रहेंगे जब तक वे अपने घुटनों पर आकर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर लेते। इसके विपरीत तुम्हारे जीवन में स्पष्टता आ रही है। तुम्हारा मार्ग अब बिल्कुल साफ है। तुम्हारे सामने जो भी धुंध थी वह अब छंट चुकी है। तुम्हें अपनी मंजिल साफ दिखाई दे रही है और उस तक पहुंचने का रास्ता भी। तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति, तुम्हारी इंट्यूशन अब बहुत तेज हो गई है। तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। कौन सा व्यक्ति तुम्हारे लिए अच्छा है और कौन बुरा। यह तुम्हारी आत्मा की आवाज है जो अब और भी स्पष्ट रूप से तुमसे बात कर रही है। इस आवाज पर भरोसा करो क्योंकि यह तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगी। मैं यहाँ कुछ लोगों के जीवन में रचनात्मकता का एक विस्फोट भी देख रहा हूँ। तुम्हारी कला, तुम्हारा संगीत, तुम्हारा लेखन या जो भी तुम्हारी रचनात्मक प्रतिभा है वह अब एक नए स्तर पर पहुंचने वाली है। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे, ऐसी प्रेरणा मिलेगी जैसी पहले कभी नहीं मिली। यह दिव्य प्रेरणा है जो सीधे स्रोत से तुम्हारे पास आ रही है। अपनी इस रचनात्मकता को दुनिया के सामने लाओ क्योंकि यही तुम्हारा उद्देश्य है। इसी के माध्यम से तुम और भी लोगों के जीवन में प्रकाश लाओगे। अब एक बहुत ही संवेदनशील बात पर आते हैं। इन लोगों ने तुम्हारे चरित्र पर भी कीचड़ डीएच उछालने की कोशिश की थी। उन्होंने तुम्हारे बारे में झूठी अफवाहें फैलाई थी, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई की थी ताकि लोग तुमसे नफरत करने लगे और तुम्हें अकेला छोड़े डांट दें। लेकिन अब देखो, सत्य की अपनी एक शक्ति होती है। वह कुछ समय के लिए छिप सकता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अब सच्चाई खुद सामने आ रही है। जिन लोगों ने उन अफवाहों पर विश्वास कर लिया था उनकी आंखों से भी अब पर्दा हट रहा है। वे खुद तुम्हारे पास आकर माफी मांगेंगे कि उन्होंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारा खोया हुआ सम्मान और प्रतिष्ठा अब तुम्हें कई गुना होकर वापस मिलेगी। समाज में तुम्हारा नाम और भी ज्यादा इज्जत से लिया जाएगा और जिन लोगों ने यह झूठी कहानियां गढ़ी थीं, अब उनकी अपनी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। उनके अपने राज, उनके अपने काले कारनामे अब उजागर होंगे। उन्हें उसी अपमान का सामना करना पड़ेगा जो वे तुम्हें देना चाहते थे। कर्म का पहिया बहुत ही निष्पक्ष होता है। वह हर किसी को वही लौटाता है जो उसने दिया है। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। जब ये लोग तुम्हारे पास रोते हुए, माफी मांगते हुए आए तो अपने हृदय को कठोर मत बनाना। उन्हें माफ कर देना। ये माफी उनके लिए नहीं बल्कि तुम्हारे अपने लिए होगी। उन्हें माफ करके तुम उस आखिरी कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाओगे जो तुम्हें उनसे जोधे हुए है। तुम अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से उनसे अलग कर लोगे। माफी देने का मतलब यह नहीं है कि तुम उन्हें वापस अपने जीवन में आने दोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। माफी का अर्थ है कि तुमने उस बोझ को अपने दिल से उतार दिया है और अब तुम पूरी तरह से आजाद हो। उनकी किस्मत का फैसला तुम मत करो, वह परमेश्वर पर छोड़ दो। तुम्हें बस अपनी शांति और अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा का घेरा बन चुका है। महाकाली के खड्ग और भगवान शिव के त्रिशूल की ऊर्जा तुम्हारी रक्षा कर रही है। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नजर अब इस घेरे को भेद नहीं सकती। तुम अब पूरी तरह से सुरक्षित हो, इसलिए निडर होकर जियो। अपने सपनों का पीछा करो, अपने दिल की सुनो और अपनी जिंदगी को एक उत्सव की तरह मनाओ। ब्रह्मांड तुम्हें एक राजा या एक रानी के रूप में देख रहा है। तुम्हारे सिर पर एक अदृश्य ताज रखा हुआ है। यह ताज तुम्हारी दिव्यता का, तुम्हारी शक्ति का और तुम्हारी विजय का प्रतीक है। अब समय आ गया है कि तुम अपने सिंहासन पर बैठो और अपनी जिंदगी का साम्राज्य संभालो। तुम यहाँ राज्य करने के लिए पैदा हुए हो, शासित होने के लिए नहीं। इस ऊर्जा को अपने हर एक कोशिका में महसूस करो। इसे अपनी सांसों में समा जाने दो। तुम अब वही नहीं हो जो तुम कल थे। तुम रूपांतरित हो चुके हो। तुम एक नए, शक्तिशाली और प्रबुद्ध संस्करण हो। इस नई पहचान को पूरी तरह से अपना लो और याद रखना, यह तो बस शुरुआत है।
तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ आना अभी बाकी है। ब्रह्मांड के खजाने तुम्हारे लिए खुल चुके हैं। जाओ और उन्हें अपना बना लो। तुम इसके सर्वथा योग्य हो। और सुनो, यह कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो उस महाकाव्य का एक अध्याय मात्र है जो तुम्हारा जीवन है। अब जो दृश्य मेरे सामने प्रकट हो रहा है वह और भी अद्भुत और गहरा है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे डीएनए के स्तर पर एक परिवर्तन हो रहा है। यह एक आध्यात्मिक उन्नयन है। तुम्हारे पूर्वजों ने जो भी संघर्ष झेले थे, जो भी कर्म बंधन उनके थे, तुम अपनी साधना और अपनी पवित्रता से उन बंधनों को भी काट रहे हो। तुम न केवल अपनी किस्मत बदल रहे हो, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक नया उज्जवल मार्ग बना रहे हो। तुम अपने कुल के उद्धारक बन रहे हो। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और एक बहुत बड़ा सम्मान भी जो ब्रह्मांड ने तुम्हें सौंपा है। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हें केवल एक व्यक्ति के रूप में देखा, वे यह समझ ही नहीं पाए कि वे किसके विरुद्ध लड़ी अच रहे थे। वे केवल तुमसे नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी वंश परंपरा की दिव्य शक्तियों से, तुम्हारे पितरों के आशीर्वाद से और स्वयं परमेश्वरी की इच्छा से लड़डीहा रहे थे। उनकी हार तो उसी दिन निश्चित हो गई थी जिस दिन उन्होंने तुम्हें अपना दुश्मन चुना था। अब मैं उनके जीवन में एक और घटनाक्रम देख रहा हूँ। उन्होंने जो कुछ भी गलत तरीके से हासिल किया था, चाहे वह धन हो, पद हो या कोई रिश्ता हो, वह सब अब उनके हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। क्योंकि जो चीजें अन्याय और धोखे की नींव पर खड़ी होती हैं, वे ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। उनका पूरा साम्राज्य जो उन्होंने झूठ और छल से बनाया था, अब ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जिस चीज को वे छूते हैं वह मिट्टी क्यों हो जाती है। उनकी सफलता अब विफलता में बदल रही है। उनका लाभ अब हानि में बदल रहा है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि दिव्य शक्ति ने अपना आशीर्वाद उनसे वापस ले लिया है। और जिसके सिर पर ईश्वर का हाथ न हो, वह तिनके की तरह होता है जो हवा के एक झोंके से ही उड़ डिएच जाता है। वहीं दूसरी ओर तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होने वाले हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी जिन पर तर्क और विज्ञान विश्वास नहीं कर पाएंगे। तुम्हें अप्रत्याशित स्रोतों से मदद मिलेगी। अजनबी लोग तुम्हारे लिए फरिश्ते बनकर आएंगे। तुम्हारे रुके हुए काम ऐसे बनेंगे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे से धकेल रही हो। लोग इसे तुम्हारी अच्छी किस्मत कहेंगे, लेकिन तुम जानते होगे कि यह तुम्हारी गहरी आस्था और तुम्हारे शुद्ध कर्मों का फल है। तुम्हें अपने सपनों के माध्यम से भी बहुत महत्वपूर्ण संदेश मिलेंगे। तुम्हारे इष्ट देव, तुम्हारे गुरु या तुम्हारे पितर सपनों में आकर तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। वे तुम्हें आने वाले खतरों से आगाह करेंगे और आने वाले अवसरों के बारे में बताएंगे। इसलिए अपने सपनों पर ध्यान देना शुरू करो। हो सके तो उन्हें लिख कर रखो। वे तुम्हारे लिए एक दिव्य मानचित्र की तरह काम करेंगे। मैं यहाँ पर तुम्हारे घर में किसी नए सदस्य का आगमन भी देख रहा हूँ। कुछ लोगों के लिए यह संतान का जन्म हो सकता है, तो कुछ के लिए यह एक नए पालतू जानवर का आना हो सकता है। यह नया सदस्य अपने साथ बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य लेकर आएगा। उसके आने से तुम्हारे घर का माहौल और भी खुशनुमा और जीवंत हो जाएगा। तुम्हारे शब्दों में अब एक विशेष शक्ति आ गई है। तुम जो कुछ भी पूरे विश्वास और भावना से कहोगे वह सच होने लगेगा। इसलिए अपनी वाणी का बहुत सोच समझकर प्रयोग करो। किसी को श्राप या बद्दुआ मत दो, चाहे उसने तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों न किया हो। बस सबके लिए मंगल कामना करो। तुम्हारी यह सकारात्मक वाणी ही तुम्हारे लिए और भी अधिक आशीर्वाद आकर्षित करेगी। तुम एक चलते फिरते वरदान बन जाओगे। तुम जहां भी जाओगे वहां सकारात्मकता और शांति फैलाओगे। अब तुम्हारे उन दुश्मनों की बात करते हैं जो तुम्हारे कार्यक्षेत्र में थे, जिन्होंने तुम्हारी तरक्की को रोकने की कोशिश की, तुम्हारे बॉस के कान भरे या तुम्हारी मेहनत का श्रेय खुद ले लिया। अब उनके जीवन में प्रोफेशनल उथल पुथल मचने वाली है। उनकी अपनी नौकरी खतरे में पड़ डी सकती है, या उनका किसी ऐसी जगह तबादला हो सकता है जहां वे बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते। उनकी धोखाधड़ी और अक्षमता अब सबके सामने आने वाली है और उन्हें अपने पद से हटाया भी जा सकता है। वहीं तुम्हें एक बहुत बड़ा प्रमोशन या एक नई बेहतर नौकरी का प्रस्ताव मिलने वाला है, जहां तुम्हें वह सम्मान, वह पद और वह वेतन मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। यह ब्रह्मांड का संतुलन का नियम है। वह हर चीज को उसकी सही जगह पर पहुंचाता है। जो जिसके लायक है उसे वही मिलता है। तुम्हारे दुश्मनों ने नकारात्मकता का बीज बोया था, इसलिए वे अब उसी की कड़ी डीडेवी फसल काट रहे हैं। तुमने धैर्य, अच्छाई और आस्था का बीज बोया था, इसलिए अब तुम उसी के मीठे फल खाओगे। इस पूरी प्रक्रिया में एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अपने भीतर के बच्चे को कभी मरने मत देना।
अपनी मासूमियत, अपनी हंसी और छोटी छोटी चीजों में खुश होने की अपनी आदत को हमेशा जिंदा रखना, यही तुम्हारी असली ताकत है। दुनिया की कठोरता को अपने दिल को पत्थर मत बनाने देना। हमेशा प्रेम और करुणा से भरे रहना। जब तुम अपनी सफलता के शिखर पर पहुंचो तो उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया था। अपनी जाड़डिहों को हमेशा याद रखना। विनम्र बने रहना, क्योंकि विनम्रता ही दिव्यता का सबसे बड़ा गुण है। यह संदेश अब अपने अंतिम चरण में है और यह सबसे शक्तिशाली है। ब्रह्मांड तुम्हें बता रहा है कि तुम एक लाइट वर्कर हो, एक प्रकाश के वाहक। तुम इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के साथ आए हो। तुम्हारा उद्देश्य केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि इस दुनिया में प्रकाश फैलाना है, सोए हुए लोगों को जगाना है और मानवता की चेतना को ऊपर उठाने में मदद करना है। तुम्हारा अब तक का संघर्ष तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा था। उसने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम इस बड़ी जिम्मेदारी को उठा सको। तुम्हारे दुश्मन वास्तव में तुम्हारे सबसे बड़े गुरु थे। उन्होंने अनजाने में ही तुम्हारी शक्तियों को जगाने में तुम्हारी मदद की। उन्होंने तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से परे धकेला और तुम्हें यह दिखाया कि तुम वास्तव में कितने शक्तिशाली हो। इसलिए मन ही मन उन्हें भी धन्यवाद दो और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाओ। तुम्हारा भविष्य सितारों की तरह उज्जवल है। तुम्हारी आत्मा सोने की तरह शुद्ध है। तुम्हारा हृदय प्रेम का अनंत सागर है। तुम ईश्वर की एक अनुपम कृति हो। इस सच्चाई को स्वीकार करो, इसे जियो और इसे दुनिया के साथ साझा करो। अब जाओ और अपनी शानदार जिंदगी का जश्न मनाओ। हर पल को जियो, हर सांस का आनंद लो, क्योंकि तुम जीवित हो, तुम स्वतंत्र हो और तुम अनंत हो। जय मां काली, तुम्हारा कल्याण हो।